हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 9 के एग्जांपल्स करने वाले हैं। और बेटा हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है आरबीडी की बुक है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिश की जाती है। ये मैं अभी इंग्लिश मीडियम की बुक से आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहा हूँ। सब में सेम मिलेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग देख सकते हो, ये रहा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आप आरबीडी की बुक खरीद लें, एडिशन चाहे कोई सा भी लें, स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। आप अगर 4 साल पुरानी बुक भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। आरबीडी पब्लिशर की बुक से पढ़ेंगे। आइए बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है मैं आप लोगों को बता दूं। स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, और लिखा हुआ है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ठीक है, ये सवाल है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार सवाल का डाटा मुझे बताओगे कोई। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दे रखी है, बच्चों की हाइट दे रखी है, और हाइट को ही डाटा यानी कि एक्स पढ़ते हैं बेटा। चलो हाइट बताओ लाइन से। 165, 180, हाँ, 53 ओनली, हाँ, 160, बस 10 बच्चों की हाइट हमें दे रखी है बेटा, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, जो भी हाइट होगी। हमें इसका क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन। बेटा जो हमने मीन पढ़ा है इसको एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। फिर एक हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी आते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये एरिथमेटिक मीन ही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन के सवाल को करने के लिए पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। वैसे तो डाटा अरेंज नहीं करोगे तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन बिना अरेंज के चलो कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। इस सवाल को उन्होंने बोला डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। ये लो बेटा, मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। पहले जब भी कोई सवाल करेंगे तो मैं आप लोगों को एक दो चीजें गाइड कर रहा हूं, जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले सवाल के डाटा को क्रॉस चेक कर लें। अगर गलती से एक भी वैल्यू गलत होती है स्टैटिस्टिक्स में, आगे तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अभी तो छोटे सवाल हैं, जब बड़े सवाल आ जाएंगे पूरे बोर्ड भरने वाले, तो बेटा अगर आपने शुरुआत में गलत लिख दिया तो आगे तक गलत है। जैसे सवाल एक बार लिख लो, क्रॉस चेक जरूर करना है, वरना सारी मेहनत बर्बाद है। दूसरी बात, जब भी सवाल को सॉल्व करोगे तो पहले उसका फार्मूला लिखोगे। यानी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है सवाल को तो मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन का फार्मूला क्या लगेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। फार्मूला लिखने के बाद हमें सॉल्यूशन चालू करना है, क्योंकि अब हमें यहां दिख गया, एक तो चाहिए सिग्मा एक्स, दूसरा चाहिए एन। एन का मतलब बच्चे कितने हैं, 10। सिग्मा एक्स का मतलब बच्चों का टोटल कितना है। आओ कर लो, ये एक्स है ना। 5 और 7 12 और 2 14 और 6 20 और 4 24 और 5 29 और 3 32 और 40 हासिल की 4 4 और 6 10 और 18 और 5 23 और 6 29 और 6 35 और 6 41 और 5 46 और 5 51 और 6 57 और 6 63 हासिल की 6 और 10 16। बेटा क्योंकि ये x था और मैंने x का टोटल किया तो इसको हम क्या पुकारेंगे, सिग्मा x। f है भी इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1630 डिवाइड बाय 10 यानी कि 163। बेटा मैं नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को बिना कैलकुलेटर क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो बिना कैलकुलेटर हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स की क्लास हो चाहे स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो, स्टैट में तो कैलकुलेटर आना ही चाहिए, और एक बार आ गया तो फिर यही रहेगा, फिर तो रोज ही आ जाएगा। तो कैलकुलेटर आ जाना चाहिए अगली क्लास तक, वरना सवाल करवाऊंगा नहीं, अंदर आने नहीं दूंगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रही अब तो अगर छुट्टी करनी होगी तो बिना कैलकुलेटर क्या होंगी, हैं। चलो ये तो था डायरेक्ट मेथड से। मैं कह रहा हूं यार मेरा मन कर रहा है क्यों ना इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड से कर दें। शॉर्टकट मेथड से करने के लिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, हाँ या ना। इंडिविजुअल सीरीज है तो dx ही आएगा, अगर डिस्क्रीट होती तो सिग्मा एफ डी एक्स आ जाता। क्लियर है। चलो बेटा ए होता है सबसे छोटी वैल्यू को मान लो। एक तरीका तो ये है कि पहले डाटा को अरेंज कर लो, डाटा को अरेंज कर लो, और डाटा अरेंज नहीं भी कर रहे तो भी काम चल जाएगा। मीन में ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अरेंज करूं या रहने दूं, रहने देता हूं। चलो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो, कौन सी है, ढूंढो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये रही 153 है। तो मैंने a किसको मान लिया, अब मैं निकालने जा रहा हूं dx। dx कैसे निकलेगा, x माइनस a, और a मैंने किसको माना है 153 को, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं a मैंने किसको माना है 153 को। कोई डाउट किसी को। चलो आओ, सब में से 153, कैलकुलेटर लेके तैयार रहें। ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 53 और 9 62, 53 9 4 13, ठीक है। और ये 64 है तो 53 11, और 55 है तो 2, 53 है तो 0, और 68 है तो 15, और 60 है तो 7, हाँ या ना। एक भी वैल्यू नेगेटिव गई। अगर इसको आप अरेंज करते और फिर बीच की वैल्यू उठाते तो आधी नेगेटिव जाती है, आधी पॉजिटिव जाती है। जरूरी नहीं है, मतलब कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव जाती, तो बेहतर है आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अच्छा
अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा डीएक्स। देखो n तो पता है, n तो अभी भी कितना है 10, सिग्मा डीएक्स का मतलब ये है डीएक्स, इसके टोटल को क्या बोलेंगे, सिग्मा डीएक्स। 2 और 7 9 4 13 9 22 और 3 25 और 1 26 और 2 28 और 5 33 और 7 40 आंसर की 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 100। ये कितना हो गया 100। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 153 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 163। सेम आंसर आया नहीं आया? थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को ये प्रूव करवाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है आप कोई भी वैल्यू लो, मिड वैल्यू छोटी वैल्यू तो आंसर सेम आता है। मैं dx इक्वल टू निकाल रहा हूं x माइनस ए, और जब a कितना हो 160 हो, मैंने ये निशान लगा दिया, a बराबर कितना हो 160 हो, मैंने a को माना कि 160 हो तो ये निकल जाएगा क्या 160 प्लस। आओ बेटा इन सब में से 160 माइनस करो, 165 में से 60 गया 5, 80 में से गया 20, 57 में से 160 गया तो माइनस का 3, है या ना? ठीक है, 162 किया तो 2, 66 पे 6, यहाँ 4, यह माइनस का 5, यहाँ माइनस का 7, पॉजिटिव का 8 और 0, है या ना? अब कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा इजीली, ओरली करोगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। आओ आपको क्या करना है, 5 प्लस 20 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 8, ये आ गया 30। कितना आया 30, यानी कि यहां क्या रख दूं 30 बटा 10, तो ये हो गया 160 प्लस 3 यानी कि 163। बस मैं आप लोगों को यही बात और प्रूव करवाना चाहता हूं कि अगर मैं डाटा के अलावा कोई वैल्यू ले लूं क्या तब भी सेम आता है, केवल सिखाने के लिए। आओ मैं एक और बार इस सवाल को सॉल्व करवाना चाहता हूं, x माइनस ए और a कोई भी ऐसी वैल्यू लो जो यहां दिख ना रही हो। 150 ले ले, दिख नहीं रही ना 150, चलो 150 ले लेते हैं। आओ बेटा 150, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, है ना, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, ये 3, ये 18 और ये 10। आओ टोटल कर लो, 5 और 7 12 और 2 14 और 6 20 और 4 24 और 5 29 और 3 32 और 8 40, 40 का 4 हाथ से लगी, 40 का 0 हाथ से लगी 4, 4 और 1 5 और 3, 4 और 1 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12 और 13, 130 आया। आओ एक और बार सॉल्व कर लेते हैं मीन, ठीक है, वो कितना लिया था मैंने 150 प्लस 130 बटा 10, तो ये हो गया 150 प्लस 13 यानी कि 100। ये आपको कहीं कोई ये बातें नहीं बताएगा बेटा कि ये चीजें कैसे भी करो बात तो वही रहेगी। तो यानी स्टैटिस्टिक्स को ऐसे सीखो मन से कि ये चीजें हुई क्या है। क्लियर है बेटा, ये चीजें बन कैसे रही है, डेवलप कैसे हो रही है, तो ये मैथ्स नहीं लगेगी। फिर जिनको मैथ्स से डर लगता है उन्हें ये चीजें समझ आ जाएंगी, अच्छा यार ये लॉजिक थे इन चीजों के पीछे। ठीक है, तो क्योंकि हम किसी चीज को ए को जो माइनस कर रहे हैं वो वापस आके यहां पे प्लस हो जा रहा है, तो यहां मैंने 3 अलग अलग ए लेके दिखा दिया, एक बार 153, एक बार 160, एक बार 150। क्लियर है। इसी सवाल को स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेप डेविएशन के लिए डीएक्स में एक कॉमन फैक्टर होना जरूरी है। स्टेप डेविएशन से तब होगा ना जब कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर का मतलब डीएक्स सारी वैल्यूज किसी एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो जाएं। तो क्या ये सारी वैल्यूज किसी से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। क्या इस वाले में से कुछ हो रहा है? नहीं। जब कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो स्टेप डेविएशन लग ही नहीं सकता। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने अलग अलग तरीकों से करके दिखाया। आगे आ जाइए एग्जांपल नंबर 2। अब मैं करवाऊंगा नहीं, होमवर्क में दूंगा। आओ जरा एक बार सवाल देखते हैं। फ्रॉम द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन, अरे ये लो, ये तो करवा ही दिया मैंने बोर्ड पे ही। एग्जांपल 2 में क्या लिखा है आप लोग देखेंगे, क्या लिखा है सवाल में, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है From the given in illustration 1, height of 10 student, calculate the arithmetic mean by shortcut method। ये रहा बेटा शॉर्टकट मेथड का आंसर। इन लोगों ने जब अज्यूम किया होगा तो मिड वैल्यू शायद बीच में किसी को अज्यूम किया होगा, अरेंज कर, क्या इन्होंने 160 को किया, यानी ये वाला आंसर आ रहा होगा इनका। ठीक है, तो हो गया ये सवाल। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। और यहां अब x भी है और f भी है। ठीक है क्या हमारे पास समय? होगी क्लास तो चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो डिस्क्रीट सीरीज वगैरह, नहीं आएगी दिक्कत। चाहो तो ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा फिर बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।